सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पहले तो वेलकम टू माइंड मिंट। और आज हम लोग 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। पहला क्वेश्चन ये रहा। टू इक्वल सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर सेंटर इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। पहले तो इसको चेंज करो। ठीक है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछा है तो कॉमन कॉर्ड जो है ना उसका फॉर्मूला होता है। कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला होता है R√3। अगर कहीं पे भी मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है, एक दूसरे का ये सेंटर मान लो। ठीक, अरे यार, ये मान लो यहाँ ये है कॉर्ड, ठीक है, ये है सेंटर। लग तो नहीं रहा है बट मान सकते हैं। ये वन, ये टू, ये सर्कल ए है, ये बी है। C2 का ये हो गया सेंटर, C1 का ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो अपने को, अरे यार इसको मिटा ही देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटर है ये हो गया इसका सेंटर, तो C1 ले लिया। ये हो गया इसका सेंटर, C2 ले लिया। सर्कल ए बी, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे अपने को पूछा है इसका लेंथ। ये जो है ना, ये कॉर्ड जो मैं ये पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका लेंथ पूछा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर रेडियस गिवन हो तो, ठीक है, यहाँ से रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तो ये डायरेक्ट होगा क्वेश्चन। आर दे रखा है अपने को 13 सेंटीमीटर। क्या करूंगा मैं, कॉर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13√3। खत्म, ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको सॉल्व। आगे चलते हैं। इफ द 9 डिजिट नंबर, अच्छा ठीक है, 9 डिजिट नंबर ये है और ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू, वैसे तो टेक्निकली देखें तो नेगेटिव वैल्यू रूट का नहीं होता है। जैसे अगर इसको ये पूछता ना, A² इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू आ रही है √2x+y, इसका नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो +-2x+y हो जाएगा। बट सिर्फ इसका अगर आप टेक्निकली देखो तो, क्योंकि रियल नंबर निकाल रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से ये होगा नहीं। यहाँ से क्या होगा, ऐसे होता नहीं है, मतलब जनरली ऐसे ही होता है। तो वैसे देखें तो टेक्निकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट ठीक है, अभी अब जैसा है, अब क्वेश्चन दे दिया तो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अपने को यहाँ पे पता है कि ये अगर 36 से डिविजिबल होगा, मतलब 36 मतलब 4 और 9, 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा ये नंबर। 36 का क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक करो इसका फैक्टर 4 × 9। तो इसका मतलब ये नंबर जो पूरा है ये 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट। तो अगर y6 है यहाँ पे, ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट डिजिट को डिविजिबल बनाना है 4 से, तो क्या होगा, y की जगह 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 5, ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, और बोला गया है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। 9 हो गई। चलो भाई, y की वैल्यू मिल गया अपने को 9। अब x देखते हैं, तो x के लिए क्या होता है, टोटल सम जो है नंबर का वो 9 होना चाहिए। ठीक है, या डिजिटल सम बोल सकते हैं। तो 9 ऑलरेडी है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 6 6 12 5 17 8 25 9 34 7 41 5 46। अब 46 और 8 जोड़ दूं तो 54, मतलब x का वैल्यू 8 हो जाएगा। 54 इसलिए क्योंकि तभी तो 9 से डिविजिबल होगा ना, क्योंकि पूरा सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल, सॉरी, x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 9 हो गया। अब ये जो वैल्यू है x और y का, यहाँ पे पुट कर देते हैं, √2x+y। तो क्या हो जाएगा, 2x 16 प्लस वाई 19, सॉरी 9, तो √25 का वैल्यू 5। और क्या बोला है, नेगेटिव एज पर क्वेश्चन, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे आंसर। ठीक है, ठीक है। अन्ना एंड बेन ईच हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स इफ अन्ना, अन्ना लग रहा है यार ये तो, अन्ना गिव्स, एना लिखा है यहाँ पे और यहाँ अन्ना लिखा है।
चलो भाई एना ही पढ़ते हैं। एना गिव्स वन मार्बल टू बेन, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं अन्ना बेन, दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ अन्ना गिव्स वन मार्बल टू बेन, तो अन्ना के पास क्या हो जाएगा, अगर इसने दे दिया तो a माइनस वन इज इक्वल टू बी प्लस वन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो इक्वेट कर ही दिया मैंने। बी के पास एक एक्स्ट्रा हो गया ना, ए ने बी को दे दिया तो बी प्लस वन हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा। अगला क्या है, कन्वर्सली। अच्छा ठीक है, इसके विपरीत यदि बेन अन्ना को एक कंचा दे देता है, मतलब अब बेन दे देता है अन्ना को एक, तो बी के पास माइनस वन हो जाएगा, तो इसके पास प्लस वन हो जाएगा। दे विल एंड अप विद थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ बेन, बेन के पास जितना है इसके पास तीन गुना हो जाएगा। बढ़िया, अब इसको इक्वेट कर लो, तो ये अपना इक्वेशन पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू, इसको इधर लिया तो बी प्लस टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बी माइनस थ्री। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिला अपने को, बी प्लस टू, यहाँ रख दिया, तो बी प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री बी माइनस थ्री। ठीक है, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, तो क्या हो जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू टू बी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री। बी इज इक्वल टू थ्री हो गया। अन्ना के पास कितना है, बी प्लस टू है, ये क्या हो जाएगा, फाइव, बी थ्री। अन्ना के पास पांच है, बी के पास तीन है, टोटल सम पूछा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट हो जाएगा एट, आंसर। समझा, ठीक है, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट, इफ ए इज टू बी इज टू सी, ये वैल्यू पूछा है इसने। ए बी क्या है, सिक्स एट, बी सी क्या है, सेवन ट्वेल्व। ठीक है, बयालीस, छप्पन, छियानवे। अब ये कैसे कटेगा, तो पहले इसको टू से कट करते हैं, इक्कीस, अट्ठाईस, अड़तालीस, देख लो कहाँ पे आंसर। द वैल्यू ऑफ नाइन माइनस फाइव, छः पचे तीस, नौ में से यहाँ है ना, छः पचे तीस, नौ माइनस इक्कीस प्लस सात में से दो गया पाँच, टोटल उनतीस में से पाँच गया चौबीस, चौबीस भगे आठ, ये हो रहा है ना, तो ये तीन होता है, माइनस इक्कीस प्लस तीन माइनस अठारह। इजी, समझा। A man can row a distance of 6 kilometer in 1 hour in still water. He can row the same distance in 45 minutes with the current. ठीक है, करंट के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू रो अ डिस्टेंस और इतना इतना विद द करंट एंड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। स्टिल वाटर है मतलब बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर जा रहा है ना 1 घंटे में, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है, ही कैन रो द सेम डिस्टेंस 45 में विद द करंट। करंट के साथ जा रहा है मतलब धारा के साथ बह रहा है, तो धारा के साथ में जब जाता है ना कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और धारा के विपरीत अगर आते हो अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, 6 किलोमीटर जा रहा है वो 45 मिनट में, तो 45 मिनट को अगर आवर्स में करूँगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो टोटल डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम पता है, बोट का पता है, तो करंट का निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, 2 किलोमीटर पर आवर। अरे अपने को पता है ना डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड इज इक्वल टू अप स्ट्रीम। ये तो फॉर्मूला पता ही है अपने को, तो वो यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और करंट का आ गया। अब क्या निकालना है, 16 किलोमीटर विद द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 16 किलोमीटर। समय निकालना है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 16 किलोमीटर, चाल कितना है डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर, लिख दिया यहाँ पे, प्लस टोटल पूछा है तो प्लस कर लेंगे, फिर ऊपर डिस्टेंस 16,
अब अप स्ट्रीम है, खिलाफ जा रहा है, मतलब अगेंस्ट जा रहा है धारा के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी माइनस सी। बी कितना है 6, सी कितना है 2, 6 माइनस 2 4। अब ये काट दो इसको, 8 दूना 16, आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स। समझा इतना? आगे चलते हैं अभी। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है ना कि 3a+2b अपना जो है वैल्यू दे रखा है, और इसका क्यूब है। ये अपने को देखते ही लग रहा है ये 3a का क्यूब ये हो गया, 2b का क्यूब ये हो गया। तो मैं इसको ना x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, ऐसे ही मान लेता हूँ जस्ट। और ये क्या लग रहा है एक्स क्यूब, ये क्या लग रहा है वाई क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, अपने को फॉर्मूला पता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। बस कुछ नहीं करना है, इसी में रख देना है। एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पे 3a+2b, तो इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 27 का क्यूब। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये दे रखा है यहाँ पे, ये मैंने माना था इसको, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसका वैल्यू कितना है 1458, 1458 लिख लिया, चलो। और 3xy, ठीक है, 3xy, तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6ab होगा ना, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 6ab, क्योंकि x को मैंने क्या माना है 3a, y को मैंने क्या माना है 2b, और 3xy यूज करना है, तो 3 लिख लिया, xy की जगह क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6ab, और x प्लस वाई पता ही है अपने को 27। ठीक है, ठीक है। अब अगले केस में क्या हो जाएगा, ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 27 कट जाएगा। ठीक है, कैसे, इस पूरे में से मैं 27 कॉमन ले लूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 27 से, तो 27 पच्चे 135 और 54 आ जाएगा, ये 27 चौको 108, और ये 27 तो ले ही लिया कॉमन, तो 36 18ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से ये एक उड़ गया, तो यहाँ पे 2 बचा है, अभी ये है। ठीक है, अब 27 का स्क्वायर अपने को याद है 729। अब ये 54 इधर माइनस होगा, बटे अपने को क्या चाहिए 2b चाहिए ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2b लिख सकता हूँ मैं 2ab, और नीचे क्या लिख दूंगा 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 9 72 81 माइनस 6, तो 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, द साइड mn ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP इज प्रोड्यूस टू Q such that mn is equal to nq। mn is equal to nq, pq intersects on at r, the point r divides on in the ratio। ठीक है, ठीक है, mn is equal to nq, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n m आएगा, और इसको एक्सटेंड किया है ना, तो क्या हो जाएगा mn is equal to nq, ऐसा बोला है। और pq इंटरसेक्ट्स on, तो p ये हो जाएगा, और ये o हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट्स on एट r, हाँ अब हो जाएगा ये। इसको ऐसे कर दो यार ठीक है, तो इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ये जो r है ये किस रेशियो में ओ एन को डिवाइड करेगा। तो देख के ही लग रहा है ये ऑप्शन वैसे भी 1:1 ही होना है। बाकी ये कैसे होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये ट्रायंगल ले लिया ना मैंने, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये वाला भी एंगल ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल, तो ये 1:1 में डिवाइड कर देगा इसको, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, जब इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। हाँ ये तो हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनी और द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल। ठीक है,
परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे, स्टडी द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनीज ए सी एंड ई पुट टुगेदर। ठीक है, फीमेल्स का नंबर कितना है ए और सी और ई में, ए सी ई में। ठीक है, फीमेल का नंबर, ये क्या है टोटल नंबर, ये क्या है मेल्स का परसेंटेज, ये फीमेल का परसेंटेज। तो अगर टोटल नंबर 600 है तो यहाँ पे फीमेल कितनी हो जाएंगी, 25% है तो 25 छक्के 150। यहाँ कितना है 700, 30% फीमेल है तो यहाँ कितना हो जाएगा 210। और यहाँ पे 850 लोग हैं, यहाँ पे परसेंटेज कितना है 40, तो 850 का 40% कितना हो जाएगा, 8 को 32, 50 को 220, तो 340 हो जाएगा। टोटल ऐड कर दो, 5 4 9 1 10, 3 2 5 6 7। ठीक है, सिंपल था ये। आगे चलते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी इजी है, डायरेक्ट ये तो देखते ही हो जाएगा। 3y माइनस 2x, ऊपर वाला क्या लग रहा है, ये इसका स्क्वायर लग रहा होगा ना, इसका ये वाला स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल नंबर है, तो कट के यही नंबर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो ना यार, 2x का स्क्वायर है ना ये, तो क्या लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस 3x का 3y सॉरी 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x अपॉन 3y माइनस 2x। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, या तो इसको 3y माइनस 2x लिख लो, या 2x माइनस 3y माइनस 2x का स्क्वायर लिखूंगा तो नीचे सिंगल नंबर है ऊपर दो नंबर, एक कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से इन द सेंस कि मतलब इसको अगर मान लो मैंने 2x माइनस 3y का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर अगर लिख दिया तो इसको दो बार लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y। ठीक है, और नीचे क्या है 3y माइनस 2x है, तो ऊपर मैं क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे एक प्लस। अब ये क्या हो जाएगा नीचे, और ये वाला और ये वाला नंबर उड़ जाएगा, कट गया, माइनस बाहर है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2x। आंसर वही आना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पे क्या है ना, इसको कैसे कर सकते हैं पहले ये देखते हैं। साइन ए प्लस बी अपने को पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो साइन ए प्लस बी वाला है ना, इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहा है, यहाँ पे भी साइन और कॉस दोनों आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी वही सेम, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अच्छा तो इसको करते हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करने को बोल रहा है तो माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी आ रहा है। अपने को आंसर में क्या लिखा है यहाँ पे माइनस है ही नहीं यहाँ पे, और ये हाफ है ना, तो चलो इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये क्या आ रहा है आंसर माइनस आ रहा है ना, ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन अपने को क्या चाहिए साइन ए प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या है ये। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। यहाँ पे ये वाला इधर कर दिया इसने, फोर्थ वाले ऑप्शन में जो इधर पार्ट है ना इधर कर दिया, मतलब पहले हमने इसमें से इसको घटाया, अब ये फोर्थ वाले ऑप्शन में रिवर्स हो जाएगा, तो ये साइन हट जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 lakhs in shares. The share rose by 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and then fell by 3% on the third day. What is the net percentage increase or decrease of the value of investor? ठीक है, नेट परसेंटेज पूछ रहा है, बताते हैं भाई। नेट नेट परसेंटेज पहले क्या हो रहा है डिक्रीज, सॉरी इन हाँ
इंक्रीज हो रहा है। तो पहले इसका सक्सेसिव ले लेते हैं 18 का और 15 का। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तीनों का एक ही बार लेते हैं, ए बी सी ए करके ऐड करके। तो मैं वैसे वो ज़्यादा वो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। मैं ऐसे ही 2 बार में सॉल्व कर लूँगा खोल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 18 - 15 इंटू 18 × 15, 18 था हमें 180, 90, 270/100। ठीक है, 18 में से 15 गया 3। ठीक है, 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2.7। तो अभी क्या आ गया 0.3 पॉजिटिव में आया। दूसरा बार क्या हो रहा है, सॉरी थर्ड डे 3% फिर से गिर गया। तो 0.30 माइनस 3 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.90/100। तो ये तो बहुत ज़्यादा, अभी सोचो इसको मैं 0.90 को 100 से डिवाइड करूँ तो बहुत दूर, मतलब काफ़ी निग्लेजिबल वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 3 में से 0.30 माइनस करेंगे 2.7 आएगा, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, 2.70। ये हो गया आंसर। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हटाओ डिक्रीज में 2.7, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ना कि आप एक ही बार करो ए बी सी, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी, फिर ऐसे माइनस ए बी बी सी सी। मुझे तो ये याद भी नहीं है यार फॉर्मूला, ना ही मैं यूज़ करता हूँ इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको अगर ऐसे लगता है तो ठीक है, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर रखा है तो फिर ऐसे ही करना है सॉल्व, ये ए बी सी करके। ठीक है, बाकी मैंने जो बताया बेस्ट था। देखते हैं अभी आगे। ये द फॉलोइंग टेबल शोज, ये तो पढ़ना ही नहीं होता मैक्सिमम टाइम्स। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंटेज। ठीक है, बोनस बोनस का परसेंटेज इसमें देख लेना अपने को। ठीक है, बोनस के ये वाला हो गया, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। फ्यूल वाला ये हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो ऐड करते हैं टोटल 5 5 10, ये लो ही। ठीक है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे बोनस वाला। तो 5 5 10 0 1 5 2 7 8 15 9 24 1 25 का 5.2 कैरी किया। 4 3 7 4 4 16 3 19 2 21.5 बट्टे। अब इससे करना है ना, तो 8 और 5 13, एक बचा। 4 5 6 2 8 6 14 9 23, 14 9 23 का 3 2 बचा। और ये कितना नंबर है 5 2 7। अब इसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये डेसिमल हटा दो। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 के अप्रोक्स आ रहा है। 7 तरीका 21 33 या 99, 2199 आ रहा है, मतलब 3 के काफ़ी करीब होगा। अब ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, और ये तो 3 से ज़्यादा है। अब ये दोनों देखते हैं, तो यहाँ पे 3 के काफ़ी करीब चाहिए, मतलब पॉइंट में कुछ ही तो कम होगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, 2.5 से भी दूर है। ठीक है, तो ऐसे करना है, समझा। आगे देखते हैं। इफ यू एक्सटेंड अ chord infinitely on both sides then the chord becomes a simple। ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब सर्कल ये हो गया, तो इसमें कॉर्ड को बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। अब इसको दोनों साइड से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कौन, ये क्या क्या लग रहा है, क्या होगा, डायमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करता है। अच्छा ये भी याद रखना, डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो यार इधर से पास करता है, तो ये भी नहीं होना है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री। जैसे मान लो ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये होता है नॉर्मल। यहाँ पे कोई टेंजेंट है, तो ये नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहता है। और नॉर्मल होगा, बच्चा क्या सेकंड, वैसे भी लोगों को याद रहता है, ये देखते ही कोई भी बोल देगा सेकंड है ये। तो इतना एलिमिनेट नहीं करना है, डायरेक्ट सेकंड पे ठीक कर देना है। अगर नहीं पता है तो फिर इस तरीके का कोई और भी आता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो ऐसे एलिमिनेट करके किया करो, ज़्यादा चांस रहेगा सही होने का। जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ये अपना ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज़्यादा चांस रहता है सही होने का। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। अच्छा,
अच्छा, इसमें हम लोग क्या रिकॉल कर सकते हैं, मान लो अब मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया ही है तो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक। ये पॉइंट पी है, ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो ये जो पी है ना, इसका स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इंटू पी वाई। ये याद रखना, बहुत पूछता है भाई ये एग्जाम में, मतलब रेलवे एसएससी तो भर भर के पूछते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं इसके। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और पूछ देगा ना बीच में इसका वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये फाइंड आउट करके, जब ये पूरा निकल गया है, ये पता ही है, तो माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमन बोरोज अ सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में उसने इतना रीपे कर दिया। टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, जितना उसने पैसा लिया था ना, उसको इतने परसेंट पे लिया था वो, और एक साल के बाद इतना पैसा उसने रिटर्न किया है। इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद उसका सारा सब कुछ क्लियर है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल भी जो इसने दिया है इस पे भी जो इंटरेस्ट आएगा उसको लेते हुए। तो हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो टोटल 2 साल में उसने कितना पे किया है ये बताना है। तो हमको पता है कि 192,208, इसने इतना अमाउंट लिया है 15% के दर से, ठीक है, 15% पर एनम। तो 2 साल के लिए है ना, तो ये जो अमाउंट है इसका 130% क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा जो वो पे करेगा। ये जो नंबर है इसका 130%, 2 साल पे 15 दूना 30 होता है, तो 2 साल पे क्या होगा, 100 + 30, 100% ये प्लस 30% इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा इसका। 130% ही देगा ना, तो 1.3 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। माइनस कर दूंगा मैं, अब 2 साल बाद इतना पे किया, लेकिन मेरे को पता चला यार 1 साल बाद ना उसने ये अमाउंट पे कर दिया है, तो ये वाला अमाउंट उसने पे किया है, और इस पे भी उसने 1 साल का तो ये दिया रहेगा ना, क्या बोलते हैं, अरे इंटरेस्ट 15%। तो अब इसका 15% हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें ये वाले में 15% ऐड कर लिया और उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, ये नंबर लिया है 2 साल के बाद, ये इसका टोटल हो गया। अब 2 साल के बाद इसने ये पे करना है, लेकिन उसने 1 साल बाद ये अमाउंट पे किया है तो 1 साल बाद ये अमाउंट पे किया ना, तो ये अमाउंट माइनस करूंगा ना मैं, तो अब ये अमाउंट माइनस करूंगा तो 1 साल के बाद ये अमाउंट का भी तो वो लगेगा ना उसका, ये क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका 15% इस पे भी वो एक्स्ट्रा पे करेगा, तो कितना हो जाएगा 115, तो ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है अपने को, तो या तो इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, डीएस यूज करके, काफी लेंदी लग रहा है। तो 13 × 8 = 104, और ये 13 × 8 = 100, 13 × 8 = 104, 10 बचा, 13 0 0, 13 0 0, 10 0 1, 13 26 1 27, चलो इतना ही, 13 26 13 26 और 2 28, चलो इतना ले लिया मैंने, ठीक है। ये डेसिमल हो गया माइनस। अब इसको करते हैं, तो इसको मैं कैसे करूँगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1098 इंटू 115 230, ठीक है, तो 2.30 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो 23/20/160, 8 2 84, 4 18 कैरी किया, 23 9 230, 207, 200 यहाँ डेसिमल लगा, 207 18 225 का 5 22, 23 0 0 2। मैं अगर इतना ही माइनस करूं तो कितना आ रहा है, ये 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो 45 आएगा, एक में ही है। डिजिटल सम से कर सकते हैं हम लोग, बट क्या है ना कि ये फिर सबका लो, ये लो, ये लो, टाइम लगभग उतना ही जाएगा, 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा इसमें, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा ये टाइम टेकिंग है, तो इसको आराम से करना है। अब इतना कर लिया तो आराम से तसल्ली से करना होता है, 1 मिनट 2 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, ये नहीं कि कैलकुलेशन ही 1 मिनट कर रहा है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, ठीक है, चीटिंग अ कस्टमर। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76? 20 कुकीज उसने 76 रुपए में लिया, ठीक है, तो एक कुकीज का ये हो गया ना, कितना हो जाएगा 3.80, ठीक है भाई, उसको एक कुकी इतने का पड़ा, उसने 19 कुकी 95 में बेचा, सोचो उसने 20 76 में लिया था, तो उसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा 76, और एसपी कितना है 95, तो 19 का तो उसका सीधा फायदा दिख रहा है, 19 का तो पहले, उसके बाद उसने 19 ही कुकी बेचा है, एक कुकी उसके पास और है, ठीक है, मतलब बचा हुआ है एक कुकी, तो एक कुकी का दाम कितना है 3.80, इसमें ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 19 3 22.80, आंसर 22, समझा, ठीक है, ऐसे करना है इसको। आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ द इतना लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आर, एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क 7, आर क्या है 24, 12, 12×7 = 84, आंसर 84, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया था पहले वाले पार्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो होता है उस पे बेस था, और पेरीमीटर वाला भी कराया था मैंने, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी लिखाया था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 + 2 आर, ये ऐड करना जरूर भूलना नहीं है इसको, पेरीमीटर में हमेशा 2 आर ऐड होता है, ठीक है, और ये क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, सिर्फ और सिर्फ ये होता है लेंथ ऑफ आर। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना है डिस्काउंट के बाद, ठीक है भाई, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब मान लो एमपी 100% है, तो 20% डिस्काउंट दिया, बचा कितना, बचा 80%, 80 का वैल्यू ये है, 100 का पूछा है, 4/5 हो जाएगा, 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4/32, 5×4 = 20, 2 5×4 = 20, 2 5/40, आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, इजी है थोड़े क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स वाइल पाइप आर में फिल इन 45 आवर्स, ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्यू इसको 60 में कर रहा है, आर इसको 45 में कर रहा है, क्यू और आर पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 घंटा, और आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी दैट शट, ठीक है भाई, ये एम्प्टी करने, पाइप भरा नहीं कि खाली करने वाले पहले आ जाते हैं, देखा, तो ये आ गया खाली करने, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस, अब तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो 24 घंटे में आधा लेवल भर जाता है पाइप का, हाउ मच टाइम विल पाइप डब्ल्यू अलोन टेक द एम्प्टी, अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक, पहले इनका एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 180, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है, लिखा था यहाँ पे क्यू और आर पाइप्स आर, ये क्या हो गया, ये कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो भी टंकी है उसकी कैपेसिटी इतनी है, कंप्लीट कैपेसिटी टोटल, क्यू और आर पाइप ओपन हो गया 6 घंटे के लिए, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है 4 3 7, 7×6 प्लस, अब क्या हो रहा है ना, 6 घंटे के लिए चले, उसके बाद डब्ल्यू भी ओपन हो गया, मतलब ये देखा कि भाई थोड़ा भर गया, चलो खाली करते हैं, अब डब्ल्यू का क्या होगा, ये ओपन सॉरी एम्प्टी करने वाला है, तो इसका एफिशिएंसी नेगेटिव में होगा, जो भी होगा 7 से कम ही होगा, ठीक है, तो अरे यार ये क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है, अगर ये वो होता ना क्या बोलते हैं, ये भी भरने वाला होता तो यहाँ पे मैं प्लस करता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अपने को पता नहीं है, अच्छा, और ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर साइमल्टेनियस फॉर 25 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क, ठीक है, अब ये जो है तीनों को एक साथ ओपन किया गया है, ठीक है, तो ये ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस फॉर 20, और ये 24 घंटे में भर देते हैं टोटल हाफ लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 90 भरेगा ये 24, हाँ, तो ये हो गया अपना, इसके बाद क्या होगा, ये 42 हो जाएगा, 42 को इधर में ले जाऊं तो अपना ये 7 - W × 24 बराबर 42 48, हाँ 48, अब ये इधर जाएगा तो 7 - W बराबर 48, ये 2 हो जाएगा, तो W क्या हो जाएगा 5,
ठीक है, W की वैल्यू 5 आ गई और ये खाली कर रहा है, तो बोल रहा है विल पाइप एंटायर, तो ठीक है 180/5, 5 कितना हो जाएगा 36, तो आंसर क्या होगा 36। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं। Study the given table and answer the question that follows. The table represents the number of scooters A, B, C, D and ठीक है। The average number of scooter produced by company D is what percent? अच्छा, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है डी वाले का, इज व्हाट परसेंट मोर देन, मतलब कितना ज्यादा है देन द कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी एबीसी, मतलब इन जो तीनों का कंबाइंड एवरेज, मतलब टोटल ऐड करके, और ये 4 4 8 4 12 से डिवाइड करूंगा, ये इससे ये कितना ज़्यादा होगा, ये टोटल ऐड करके और 4 से डिवाइड करूंगा, तो ठीक है इसको करते हैं अभी। तो ये ऐड करते हैं अभी, ये हो गया 0, 8 2 10 9 19 6 25, 5 2 9 5 14, 26 2 22 का 2 हासिल 2 2 2 4/4, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड ही कर लेते हैं यार, तो लास्ट में तीनों में 0 है, तो चौथा डिजिट तो 0 हो जाएगा, मतलब राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा, 8 से 14, 4 18, 2 20, 4 24, 8 32, 5 37, 8 45, 7 52, 2 54, 8 62, 2 6 बचा, 6 3 9 5 14, 2 16, 4 20, 9 29, 36 9 45, 3 48, 5 53, 1 54, 4 5 कैरी किया, 5 2 2 4, 2 2 4 और 5 9/12, ठीक है। ये हो गया 3 बार में, 0 से 0 काटो, 314, कितना ज़्यादा है ये 314, ये कट गया ना, तो 314 आ रहा है, 425:314, कितना ज़्यादा है 111, 100, हाँ 314 में इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैसे करें, मान लो मैं इसको 1110 इंटू 10 लिखता हूँ भाई 314, तो ये जाएगा 3 तरीके 9, 942, 3 से ज़्यादा ही है, 4 बार में जाएगा जाएगा नहीं, तो ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, और 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको सॉल्व। आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। नीचे क्या है, यहाँ पे रूट सेक थीटा माइनस थीटा, रूट सेक थीटा, अरे -1 सेक थीटा +1, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल ऐसे लिखूंगा, √sec² थीटा -1, ऊपर क्या जाएगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक थीटा +1 रूट में है इसका स्क्वायर प्लस सेक थीटा -1 रूट में है और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या होगा, सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1 बटे, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर, तो इसकी जगह tan स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे tan थीटा, ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ अपन cos थीटा, ठीक है। डिवाइड करूंगा tan से, तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन, cos से cos गया, 2/sin 2 cosec थीटा, आंसर तो 2 cosec थीटा, ठीक है। ऐसे करना है इसको। आगे देखते हैं। अपने को ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। कब, जब a प्लस बी का सम 90 हो, अगर ये a और b जो एंगल है यहाँ पे, इन दोनों का सम 90 होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है।
यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, साइन स्क्वायर 26 साइन स्क्वायर 64। इसका दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि मैं ये वाला जो साइन स्क्वायर है ना इसको कॉस में बदल दूं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 64 लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 26 लिख सकता हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये, 26 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, मान लो कॉस स्क्वायर 26, तो 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा टोटल, 9 बाहर ले लूंगा मैं, तो 9 बचेगा ऊपर, और ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 9 और प्लस 36 ऊपर हो जाएगा 45 रूट में। अच्छा पूरा ही रूट है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही सेम चीज, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लूंगा मैं नीचे, तो 32 माइनस ये क्या हो जाएगा 7 कॉमन, सॉरी हाँ माइनस कॉमन, -7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 32, और यहाँ क्या आएगा प्लस। अब सेम ये अप्लाई होता है इसमें भी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, कब, जब ए प्लस बी 1 हो, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 में से 7 का कितना होगा, ये हटाओ 25, तो रूट 45/5 हो जाएगा। अच्छा अब ये नहीं कि इसको अंदर ही अंदर काट दें, क्योंकि करते हैं बहुत लोग भाई, मिस्टेक हो जाएगा, वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर निकालने के बाद फाइया है, और ये अभी भी रूट में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 3 3 9 5 45, 3√5/5 आंसर है यहाँ पे, 3√5/5, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन, महा इजी, n+1/2, 125 + 1/2, ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स फर्स्ट, एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने का। 126/2 आंसर क्या हो जाएगा 63, ठीक है। इसमें ये रिकॉल कर सकते हैं हम लोग, सम ऑफ एपी का जो होता है सम निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म, ए पहला टर्म और n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो सम कैसे निकालते हैं, n/2 ए प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। आगे चलते हैं। हाँ, देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन परसेंट एवरी ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी एज सीन इन द गिवन टेबल, ठीक है। ईयर दे रखा है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ यहाँ पे रेशियो होगा ना वही यहाँ पे होगा रेशियो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चल रहा है, 9,000 से 10,800 हो रहा है, मतलब ये 1,800 बढ़ रहा है। अब 1,800 9,000 का कितना परसेंटेज होगा, फटफट करो, 0, 20%, ठीक है। तो 20% निकल गया, तो सेम 20% इसका जो है वो यहाँ पे आएगा, तो इसका 20% तो ऐसे ही ओरली निकाल सकते हैं हम लोग। 10% कितना होगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 10% कितना हो जाएगा, ये एक जीरो हटा दिया तो ये हो गया 10%। अब 20% बोल रहा है तो इसका डबल, तो 1080 का डबल हो जाएगा 20 2160। अब इसमें जोड़ देना है 1080 में, 10,800 में सॉरी, तो ये 60 9 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको। आगे देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रेडियस इतना इतना, स्लेंटाइड इतना, स्लेंटाइड को क्या बोलते हैं, एल, रेडियस आर, h² प्लस r² इज इक्वल टू l² होता है, ठीक है। l² करेंगे तो 3√2 का क्या हो जाएगा, 18 होगा ना, रूट में 18 होगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे r² 9 प्लस h², तो h² का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, h बराबर 3, h मिल गया अपने को 3, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है π/3 r² h, वैल्यू पाई में ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन क्या है पाई में, तो पाई को ये 22/7 लिख के कट पिट नहीं करना आपने, ठीक है। हाँ तो ये क्या है, ठीक है, π/3 किधर गया, रेडियस कितना है 3 3 9, h 3 3 9, h कितना है 3 इंटू π/3, 3 3, आंसर क्या होगा 9 पाई,
ठीक है, तो ये रहे 25 क्वेश्चंस 18 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।